महाराज भीष्मक बड़ा दुखी थे। कहते थे भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, अगर एक बिटिया दे देते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। जिस समय बिटिया की कामना कर रहे हैं महाराज भीष्मक सोच रहे हैं मन में, हमने पूर्व जन्म में कोई जरूर पाप किए होंगे तभी हमारे घर पे संतान एक बिटिया ने जन्म नहीं लिया। मेरे सौभाग्य नहीं हो पा रहे हैं कि मैं अपनी बिटिया के कन्यादान भी कर सके। परीक्षित जी, जिसके घर में जिसने कन्यादान नहीं ले पाया वो उद्धार नहीं हो पाया। कन्यादान से बड़ा कोई दान ही नहीं समाज में बताया गया है। तो बताते हैं परीक्षित जी एक बिटिया की कामना कर रहे थे। जब बिटिया की कामना कर रहे हैं तो मानो उन्हीं दिन परम पिता परमात्मा ने उनकी सुन ली। उनकी रानी गर्भ अवस्था में हुई। जब गर्भ अवस्था में हुई तो बिटिया आके जन्म कैसे लिया भैया? राजा के घर में जन्मी एक पैदा भई सुकुमारी। परीक्षित जी एक बिटिया ने जन्म लिया। जब बिटिया ने जन्म लिया तो देव ऋषि नारद बाबा का आना हुआ। महाराज ने कही बड़े अच्छे समय पे आए हो। बोले को नारद आज आसन पे बिठाए। आसन पे बिठायो हे प्राणी आसन पे बिठायो। अब तो हाथ पकड़ के नारद को आसन पे बिठायो। जिस समय महाराज आज भगवान ने उनकी सुन ली, उन्हीं दिने महारानी गर्भ अवस्था में हुई। परीक्षित जी जब गर्भ अवस्था में हुई तो महारानी के घर में एक बिटिया ने जन्म लिया। ऐसी वैसी बिटिया नहीं थी परीक्षित जी।
वहीं पर देव ऋषि नारद बाबा का आना हुआ। जब देव ऋषि नारद बाबा का आना हुआ, महाराज भीष्मक बड़ा खुश हुए। कहने लगे, महाराज तुम बड़े अच्छे समय पे आए हो, आज तुम बड़े अच्छे समय पे आए हो। कि क्यों? कि मेरे घर में मेरे महलों में एक बिटिया ने जन्म लिया है। तो देखते हैं, दरे बताते हैं। महाराज भीष्मक कहने लगे, महाराज हमारे घरे आज मैं बड़ा खुश हूँ, और मेरी बिटिया के दीन दिशा बता दो। दीन दिशा के साथ में ये भी बता देना मेरी बिटिया की शादी किसके साथ होगी, मेरे दामाद कौन बनेंगे, और मेरी बिटिया का नाम धर दो। परीक्षित जी कि ठीक है। जैसे ही कन्या की कलाई को पकड़ा है तो महाराज से एक बात कही, तुम्हारे पूर्व जन्म का तुम्हें फल मिल गया है। बोले महाराज, कहने लगे, कन्या नहीं भवानी है, तुम दोनों की प्रेम निशानी। बोले, ये कन्या नहीं भवानी है, तुम्हें दोनों की प्रेम निशानी है। ये कन्या नहीं भवानी है, तुम दोनों की प्रेम निशानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जिस समय देव ऋषि नारद बाबा ने एक बात कही, एक कन्या नहीं भवानी है और तुम दोनों की प्रेम निशानी है। जब इतने वचन सुने हैं तो आज महाराज बड़े खुश हुए, और तुम्हारी बिटिया का नाम रुक्मणी है, और तुम्हारे दामाद द्वारकाधीश यादगंज सरकार भगवान कन्हैया बनेंगे। जो कन्हैया का नाम सुना श्री महाराज भीष्मक का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, और महाराज भीष्मक ने एक बात कही कि मानो साथ साथ तुम्हारे घर पे सीता मैया प्रकट हो गई हो। जिस समय इतने वचन कहे हैं भैया, तो आज वहां से देव ऋषि नारद बाबा चले जाते हैं। जब देव ऋषि नारद बाबा चले जाते तो चलते चलते एक बात कह के गए हैं। बोले,
वो प्यार लली से जवाब दिया है तुम्हारे दामाद द्वारिकाधीश दिगंज सरकार भगवान कन्हैया बनेंगे। जब कन्हैया की बात सुनी है भक्तों, इतने ही कह के देव ऋषि नारद बाबा वहां से चले जाते हैं। जब देव ऋषि नारद बाबा गए हैं भक्तों, आज महाराज भीष्म को बड़ा खुश हुए कि मानो हमारे पूर्व जन्मों का हमें फल मिल गया हो। आज जिस समय इतने वचन कहे हैं भैया, धीरे धीरे रुक्मणी कुछ बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो एक ही बात ध्यान में आने लगी, क्या? और मन में सोचने लगी। शुरुआती से भगवान की पूजा में ध्यान लगाने लगी। एक बार कुछ संत ऋषि भगवान कन्हैया का नाम लेते हुए निकलते जा रहे थे, तो वो बिटिया ने सुनी। तो बिटिया सोचने लगी, एक कन्हैया के बारे में बातें करते चले जा रहे हैं, मैं भी शादी उन्हीं के साथ में करेंगे। तो बचपन में ही सोचने लगी है। भैया क्या सोच रही है मन में कि शादी करूंगी तो भगवान योगी राज के साथ में करूंगी, अन्यथा किसी और की दुल्हनिया नहीं बनूंगी। और परीक्षित जी बताते हैं महाराज भीष्म के 5 पुत्र थे। कितने थे? 5 थे। और बड़े लड़के की शादी हो गई थी, उसकी ससुराल चंद्रकी में थी, और उनके ही साले का नाम शिशुपाल था। तो इधर ही बताते हैं रुक्मणी कुछ बड़ी हुई और कुछ सोचने लगी बचपन में ही। आज जब ये मन में सोचा है कि शादी करेंगे तो भगवान कन्हैया के साथ करेंगे, अन्यथा किसी और के साथ में नहीं, तो मन में विचार आने लगे हैं रुक्मणी के। सोचने लगी रुक्मणी में जीवन दिन व्यर्थ जा रहे।
बिहारी लाल की भगवान के गुण गाती चली जा रही है। सोती है तो भगवान का नाम लेती है, जागती है तो भगवान का नाम लेती है। उसी समय आज गौरी मैया के मंदिर में गई और पुष्प चढ़ाया। मंदिर में जाकर के देवी को ध्यान लगाया और कहने लगी, गौरी मैया मैं शादी करूंगी तो सिर्फ भगवान कन्हैया के साथ में, अन्यथा किसी और की दुल्हनिया नहीं बनूंगी। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहूंगी लेकिन किसी और के साथ में विवाह नहीं करूंगी। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। एक बार रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही है। जब खेल खेल रही है तो रुक्मिणी की मैया ने आवाज लगाई, रुक्मिणी कि हाँ माँ क्या कर रही हो? कि मैं अपने गुड्डे के साथ में विवाह कर रहे हैं। मैया के मन में शंका आ गई, हमें ऐसा लगता है कि हमारी लड़की शादी के युग हो गई, क्यों ना कोई अच्छा सा वर ढूंढ के अपनी लड़की का विवाह किया जाए। कहते हैं लड़की अगर सयानी हो जाए तो माँ बाप को चिंतित होने लगती, हमारी लड़की शादी के युग हो गई, क्यों ना कोई अच्छा सा वर ढूंढ कर विवाह किया जाए। जब इतने वचन कहे तो माँ के मन में चिंता सी बैठ गई। क्या बैठ गई? भैया मैं की आवाज बड़ी होगी तो चिंता सी बैठ गई भैया कि घर बिटिया घूमे कोरी। आज मैया के दिल में चिंता बैठ गई, घर बिटिया घूमे उत सोच रही मैं तारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की। तो आज मैया के दिल में चिंता बैठ गई। परीक्षित जी कहते हैं माँ बाप का फर्ज होता है, लड़की अगर बड़ी हो जाए तो शादी के बारे में सोचने लगते हैं माँ बाप। तो जिसमें रुक्मिणी ने कहा है मैं अपने गुड्डे के साथ में विवाह कर रही हूँ, तो माँ के दिल में चिंता बैठ गई कि हमें लगता है हमारी रुक्मिणी शादी के युग हो गई, क्यों ना कोई अच्छा सा वर ढूंढ के विवाह किया जाए। आज जिस समय अपनी बांदी को मुलाया परीक्षित जी और एक बात कही, बहन जा मेरे पिया को बुला के मेरे अंगने में ले आ। आज बांदी से कई बांदी सुने, भैया कैमरा वाले अपनी जगह पे रहो। बोले
में बांदी महल में गई और कहने लगी महाराज की जय हो। कि क्यों? कि महारानी आज तुम्हें महाराज ने आज तुम्हें महारानी ने महलों में बुलाया है, तो आपको शीघ्र ही हमारे साथ चलना होगा। कि ठीक है। महाराज ने अपने दरबार को बंद किया और बंद करने के बाद में घर की ओर चले। और इधर ही महारानी ने अपने पिया को आते हुए देखा है। परीक्षित जी बड़ा सुंदर आसन डाल दिया। देखे पल में मंगन भोइया खुशी भई वारी। और पर योग सुधा हुई गई रे सोच रही मैं। सुता हुई गई रे सोच रही तारी। बोली उठते सोच रही मैं तारी। मैं भमरिया डाली। वृंदावन बिहारी लाल की। आज जिस समय बांधी ने सा पलंग डाल दिया, कहने लगे महाराज विराजमान हो जाओ। तो विराजमान ने बड़ा सुंदर आसन लगा दिया और लगाकर एक बात कही, बड़ा सम्मान किया और एक बात समझाकर बोले परीक्षित जी महाराज आप भूल रहे हो हर के घर में एक कन्या है, वो शादी के युग हो गई है, क्यों ना कोई अच्छा सा वर ढूंढ कर विवाह किया जाए। अगर लड़की जवान है तो माता पिता का अधिकार बनता है कि लड़की की शादी करें। महाराज ऐसे घर में शादी करो, सबसे पहले लड़का चरित्र का अच्छा होना चाहिए, समाज में नाम होना चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। जब इतने वचन सुने महारानी ने अपने महाराज के हाथ पकड़ के बोली कि आचो घरे बरे पिया तलाशो।
कोई है धीरे धीरे तेरी बिटिया सियानी हुई है। जवाब दिया है महाराज तुम्हें याद होना चाहिए।